अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 47 पे आपके पास सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन के नाम से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है उसमें हमारे पास है, फर्स्ट में लिखा हुआ है डैश इज़ अ सीरीज़। आपको पता है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको आंसर लगवा रही हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। डैश इज़ अ सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल हैविंग द चार्जिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कौन सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? इन्यूटी की डेफिनेशन के अंदर हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन्यूटी। The sequence of dash may continue for short or long time period। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इवेंट्स भी लिख सकते हैं, अगर आप इवेंट्स लिखेंगे तब भी ठीक है, और आप यहाँ पे एक्शंस लिखेंगे तब भी ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे फिट आते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड में लिखा हुआ है इन डैश पेमेंट्स आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है डेफर्ड इन्यूटी। ठीक है, फर्स्ट में आपने लिखना है इन्यूटी, सेकंड पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं इवेंट और एक्शंस, और सेकंड पे थर्ड पे आपने लिखना है डेफर्ड इन्यूटी। आप यहाँ पे डेफर्ड इन्यूटी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ना इन्यूटी ड्यू भी लिख सकते हैं, और बेस्ट है कि आप यहाँ पे इन्यूटी ड्यू लिख लें क्योंकि आपकी बुक के अंदर इस इन्यूटी का जो नेम मेंशन है वो इन्यूटी ड्यू के नाम से है, तो यहाँ पे आप इन्यूटी ड्यू ही लिख सकते हैं। ठीक है, आपके तीन फिलिंग द ब्लैंक होगी। उसके बाद 5 में आपके पास है, इसमें 4 गिवन नहीं है, आपकी 4 गिवन नहीं है और डायरेक्ट आपके पास क्या 5 फिलिंग द ब्लैंक गिवन है। 5 में आपके पास लिखा हुआ है इंटरेस्ट डैश चार्ज ऑन इन्यूटी पेमेंट। 5 ऑप्शन है आपके पास, इंटरेस्ट डैश चार्ज ऑन इन्यूटी पेमेंट्स इज़ डैश इंटरेस्ट। तो ये कौन सा इंटरेस्ट होता है जो इस टाइम चार्ज किया जाता था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के हमने कई क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 6 में हमारे पास लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ डैश इज़ इनफाइनाइट। अब इसका यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परपेचुइटी। 7 है आपके पास देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इन्यूटी। इन्यूटी की कितनी टाइप्स हैं? इन्यूटी की बेसिकली सेवरल टाइप्स हैं, तो यहाँ पे आप अपनी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लें तब भी ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि कितने टाइप्स हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद सेवरल लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं यहाँ पे सेवरल लिख रही हूँ, तो आप भी बेशक सेवरल ही लिख लें। एट ऑप्शन है आपके पास, अगर आप यहाँ पे सेवरल नहीं लिखना चाहते तो आप बेशक यहाँ पे 3 लिख लें क्योंकि आपकी बुक के अंदर 3 मेंशन है, ऑर्डिनरी इन्यूटी, इन्यूटी ड्यू और परपेचुइटी। तो यहाँ पे बेशक आप 3 टाइप्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास 8 है, 8 में आपके पास 2 हैं, डैश एंड डैश इज़ द लमसम अमाउंट डैट इज़ कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द इन्यूटी। तो कौन सी अमाउंट्स हैं जो एट द एंड ऑफ द इन्यूटी कैलकुलेट की जाती थी? एक तो फ्यूचर वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, और सेकंड है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो मैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू सेकंड वाली को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपने यहीं पे लिखनी है, जगह कम थी तो मैंने इस साइड पे लिख दिया। उसके बाद 9 है डैश इज़ द अमाउंट डैट इज़ कलेक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द इन्यूटी पीरियड। तो यहाँ कौन सी इन्यूटी आ जाएगी? इन्यूटी, आप इसको ऑर्डिनरी इन्यूटी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बल्कि यहाँ पे आप इस तरह करें, ऑर्डिनरी इन्यूटी लिख लें।
आपका जो ऑप्शन 9 है और ऑप्शन 10 है, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं इनका आंसर कंफर्म करके ना आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में ये जो आपके 9 फिलिंग द ब्लैंक है और 10 फिलिंग द ब्लैंक है, इनका आंसर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, वहाँ से आपने देख के लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे पास हैं MCQs और उसमें हमने बताना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। अब इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर में फर्स्ट है इन्यूटी इज़ द डैश अमाउंट ऑफ मनी डैट इज़ पेड फिक्स्ड। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है, इस पर आपने टिक करना है। बी में आपके पास लिखा हुआ है टाइम पीरियड बिटवीन द कंसेक्टिव पेमेंट्स ऑफ एन इन्यूटी इज़ पेमेंट कंटिन्यूशन, उसके बाद है पेमेंट कंटिन्यूटी, उसके बाद है पेमेंट इंटरवल और नॉन। तो इसमें आपका जो पेमेंट इंटरवल वाला ऑप्शन है ये ठीक है, इस पर आपने टिक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है देयर इज़ डैश टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्टिव पेमेंट्स ऑफ इन्यूटी आर। तो ये आपका थर्ड है, इसमें आपने बी पे टिक करना है कांस्टेंट। उसके बाद आपका 4 ऑप्शन है इन ऑर्डिनरी इन्यूटी पेमेंट्स आर मेड एट द डैश ऑफ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखें आपके पास स्टार्ट ऑप्शन है, मिडल है और एंड है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑर्डिनरी इन्यूटी के अंदर पेमेंट्स कम दी जाती हैं एंड पे, तो यहाँ पे आपने सी पे टिक करना है। और उसके बाद है आपके पास इन ऑर्डिनरी ड्यू पेमेंट्स आर मेड एट द डैश ऑफ द इंटरवल। अब देखें ऑर्डिनरी इन्यूटी के अंदर कब दी जाती थी एंड पे, और ये इन्यूटी ड्यू है तो इसमें कब दी जाएंगी स्टार्ट पे। तो यहाँ पे आपने ए पे टिक करना है। उसके बाद है आपका 6 में डैश इज़ द सम ऑफ पेमेंट्स प्लस ऑल इंटरेस्ट अर्न। तो ये परपेचुटी की है, सम ऑफ इन्यूटी है, इन्यूटी ड्यू है या अमाउंट ऑफ इन्यूटी है। तो ये 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन पे आपने बी पे टिक करना है, सम ऑफ इन्यूटी। 7 है आपके पास ऑल थ्रू द टर्म ऑफ इन्यूटी एंड चार्ट कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ मनी रिमेन्स। तो यहाँ पे आपने सी पे टिक करना है, अनस्टेबल, ठीक है। 7 पे आपने ए पे टिक करना है, कांस्टेंट पे, ठीक है। ये कांस्टेंट वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है आपके पास 8 द पर्पज़ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्यूटी इज़ टू डैश ऑफ सम या अमाउंट ऑफ इन्यूटी फेस रिजर्व बोथ ए एंड बी। और उसके बाद है नॉन। तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ना ये ठीक है, क्योंकि इसमें फेस में भी होता है और रिजर्व में भी, ठीक है। तो इसका आपने बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि इसके ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। उसके बाद 9 MCQs है आपके पास। अच्छा, 9 ऑप्शन में देखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू इन परपेचुइटी। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो ठीक है, तो यहाँ पे आपने डी पे टिक करना है। 10 ऑप्शन है देयर आर डैश बेसिक कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू इन्यूटी। तो यहाँ पे आपने सी पे टिक करना है 2 पे, ठीक है। तो ये आपके जो MCQs वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हैं, जिसमें 10 ही MCQs से 10 ही कंप्लीट हो गए हैं। बस आपकी 2 फिलिंग द ब्लैंक रहती हैं, 9 और 10, और उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा थोड़ी देर बाद, और आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ये आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत। अगर स्टेटमेंट ठीक है तो आपने टी पे टिक करना है, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपने एफ पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद द टाइम फर्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ एनुअली बट इट कुड नॉट बी मंथली और क्वार्टरली। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आपने एफ पे टिक करना है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास थ्रू आउट द टर्म ऑफ इन्यूटी द अमाउंट ऑफ पेमेंट्स में फ्लक्चुएट। तो ये फॉल्स है, तो आपने एफ पे टिक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है इन इन्यूटी ड्यू पेमेंट्स इज़ मेड एट एडवांस। तो ये करेक्ट है, तो आपने टी पे टिक करना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मार्क करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपको पता है पूरा चैप्टर डिटेल से कवर हो चुका है। उसके बाद 4 में हमारे पास है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्यूटी, नो 3 टाइप्स ऑफ इन्यूटी। अभी हमने फिलिंग द ब्लैंक में भी पढ़ी है, तो यहाँ पे आपने एफ पे टिक करना है। उसके बाद है हमारे पास 6 में टाइम पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्टिव पेमेंट्स में फ्लक्चुएट। तो यहाँ पे आपने एफ पे टिक करना है। फर्स्ट है आपका फॉल्स, सेकंड भी आपका फॉल्स, थर्ड है आपका टिक, 4 है आपका फॉल्स और 5 है टिक। तो यहाँ पे अच्छा ये 5 मैंने नहीं ना पढ़ा था, तो आप पढ़ देते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्यूटी इंक्लूड्स डिस्काउंट फैक्टर। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, तो आपने टी पे टिक करना है। उसके बाद 6 ऑप्शन है टाइम पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्टिव पेमेंट्स में फ्लक्चुएट, नो। तो
तो आपने एफ पे टिक करना है। उसके बाद है 7 है हमारे पास, टाइम पीरियड एंड इंटरेस्ट मस्ट बी आइडेंटिकल, तो यहाँ पे आपने एफ पे टिक करना है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अमाउंट ऑफ इन्यूटी इज़ ऑलवेज आ फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, अमाउंट ऑफ इन्यूटी इज़ ऑलवेज आ फ्यूचर वैल्यू, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 8 पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपने टिक करना है एफ पे। 9 है आपके पास, एन्युटी इज़ इरेगुलर टाइम पीरियड पेमेंट। नो, आपको पता है कि एन्युटी के अंदर हमेशा टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स, तो इरेगुलर का मतलब होता है कि टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, तो इसका टाइम पीरियड रेगुलर होता है और फिक्स होता है, तो यहाँ पे आपने एफ पे टिक करना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और उसके बाद 10 है आपके पास, 10 है द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज़ द लम सम अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ द एन्युटी, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी आपने टिक करना है। तो यानी कि फ़र्स्ट ऑप्शन आपका, फ़र्स्ट ऑप्शन क्रॉस है, सेकंड भी क्रॉस है, थर्ड आपका ऑप्शन ठीक है, 4 भी क्रॉस है, 5 ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 और ये जो लास्ट 5 थे ये क्रॉस हैं। तो बेसिकली आपका ना सिर्फ इसमें से 2 ही स्टेटमेंट ठीक थी, तो आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है और चैप्टर नंबर 5 आपका ऑलरेडी कंप्लीट है।